आजकल हर जगह बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सभी जगह मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है। और बारिश के दिनों में आती है एक सब्ज़ी जिसे कटूला, कंटूला, परोड़ा कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा सेहतमंद। बारिश के सीज़न में ये सब्ज़ी ज़रूर बनानी और खानी चाहिए, थोड़ी सी ही सही। बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन हाँ, बच्चे सुनते नहीं हैं वो बात और है। पर खिलाना चाहिए, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बस सुबह वॉक के लिए गई थी, एक्सरसाइज किया, वॉक किया, उसके बाद घर आ गई हूँ। और मौसम चूँकि इतना प्यारा है, ठंडा, और अब ये मेरा हैप्पी प्लेस हो गया है घर में एक कोना, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह तो अभी वॉक से आई हूँ और अपनी चाय लेकर के मैं यहीं बैठ गई हूँ। बच्चों जैसी हालत जैसे नहीं होती, कुछ बच्चों के लिए जब छोटी साइकिल आती थी या बच्चों की छोटी सी चेयर आती थी, बच्चे हर समय उसी में बैठना पसंद करते थे। बिल्कुल मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल है, मुझे यहीं बैठना अच्छा लग रहा है बालकनी में। और आज मैंने ना छोटी सी ग्लास में थोड़ी सी डाली है कौड़ी, या फिर वो ऐसे कलरफुल जो स्टोन्स आते हैं वो भी आप डाल सकते हो। फिर पानी डाल करके मैंने ये मनी प्लांट लगाया है छोटू सा, कभी टेबल पर रख दें या फिर यहाँ पर काउंटर टॉप में रख दें। तो अभी मैंने यहाँ रखा है, फिर इसको फिर टेबल पर रख देती हूँ, कभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रख देती हूँ विंडो के पास। और आज बनेंगे ये कटूला कंटूला, ये सब्जी आई है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसको आप क्या कहते हैं पहले तो आप बताना, और इसको आप बनाते कैसे हैं ये भी मुझे बताना। तो इसको मैंने धुल करके रख लिया है, और ये बनाना ही था सुबह सुबह। आज ये ताज़ी सब्ज़ी यही ली थी हमने और धुल के रख दिया था, हाँ, वॉक से आने के बाद। अब चाय वाय बनाई, और चने की दाल भी मैंने धुल करके रख दी थी, क्योंकि चने की दाल बनेगी आज, चने की दाल चावल और ये परोड़ा की सब्ज़ी। हमारे बांदा में इसको परोड़ा कहते हैं। यहाँ पे आके मैंने सुना कंटूला, जो कि नाम मैंने कभी नहीं सुना था, परोड़ा ही सुना था बांदा में। अब कंट यहाँ पे परोड़ा कोई नहीं जानता, इसको कंटूला जानता है। तो आप क्या बोलते हो वो बताना। इस सब्ज़ी को बहुत से तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग सूखी सब्जियां बनाते हैं प्याज टमाटर वाली, जैसे डाल करके भिंडी वगैरह जैसे बनती हैं। लेकिन मैं इसको बहुत लेस मसाले के साथ एकदम फ्राई फ्राई सी बनाऊंगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी। जब ये होते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुरकुरे से। तो ये मैंने काट लिया है, ऊपर नीचे की सिर्फ वो जो डंडियाँ थी बस हल्की सी वही हटाई थी। और चने की दाल धुली हुई रखी हुई है, भीगी हुई रखी है मतलब। अभी एक गांठ अदरक ग्रेट किया हुआ है, ढेर सारी लहसुन बारीक काट ली है, हरी मिर्ची बारीक काट लिया है, और यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर लिया है, टमाटर भी कट कर लिए हैं। और जो टमाटर है और या प्याज, ये हम दाल में यूज़ करेंगे। और सब्जी तो मैं बहुत ही सिंपल सी बनाने वाली हूँ, बिना प्याज टमाटर के। वैसे प्याज टमाटर के भी डाल के बनती है, वो किसी और दिन बनाएंगे ना। तो अभी आज मैं ऐसी बनाऊंगी प्लेन वाली, जैसा कि मैं कह रही हूँ, हल्के मसालों वाली। क्योंकि और दाल को हम तड़के वाली बना लेंगे, मसालेदार चना दाल। तो चना दाल को पहले से भिगो के रखने से जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ पर अब मैंने कुकर में सरसों का तेल गरम करने रख दिया, 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल के गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, और दालचीनी तेज पत्ता हींग डाली है। प्याज को एकदम बारीक काट करके डाला है, एक लाल सूखी मिर्ची और 2-3 हरी मिर्ची बारीक काट करके, सबको डाल करके अच्छे से भून लेंगे। और फिर जब प्याज फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें कटे हुए टमाटर, ग्रेट किया हुआ अदरक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, सबको डाल करके मिक्स करके भून लेंगे, जाके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मसाले हमारे भून जाएं। और फिर ये जो भीगी हुई चने की दाल है ना, ये डाल देंगे। चने की दाल की जगह आप चाहें तो इसमें मूंग की दाल, मसूर दाल या उड़द दाल, कोई भी दाल डाल सकते हैं। जो भी मसालेदार दाल बनानी हो आपको, तो आप सेम प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। प्याज लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं प्याज और लहसुन। और दाल को अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें डाल दिया है पानी, और ये हमारी चना दाल तड़का रेडी है। लेकिन इसमें जो दालचीनी और तेज पत्ता डाला है ना, इससे उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चलो सब्जी भी छौंक लेते हैं। तो मैंने दाल को दूसरे बर्नर पे रख लिया है, और एक सीटी आएगी तेज़ आंच में, फिर आंच धीमी कर लेंगे, फिर 2-3 विसिल लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखा है। अभी कढ़ाई पे तेल गरम कर रहे हैं, सरसों का तेल। इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और हींग डाली है, ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, हल्दी पाउडर डाली है। मसालों में सिर्फ हल्दी पाउडर डाला है, और अभी नमक भी डाल दिया है। हल्दी नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। बाकी तड़के के लिए अदरक, हरी मिर्ची, जीरा और हींग और बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, मैंने इसको सिर्फ लहसुन से छौंका है। और अब इसको अच्छे से
थोड़ी सी देर के लिए ढक करके पका लेंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। जैसे ही एक सीटी आई थी कुकर की तेज़ आंच में, मैंने आंच धीमी कर दी थी, दाल पक रही थी, उतनी देर ही केवल ढका था ये कंटोला कटोला। फिर इसका ढक्कन हटा लिया था और खुला इसको भूनेंगे, पकने देंगे, खुला एकदम फ्राई फ्राई सी होगी, क्योंकि जितनी देर ढकेंगे ना तो फिर वो मॉइस्चर रहेगा तो वो सॉफ्ट सी रहती है। चावल छोटे कुकर में निकाल के धुल करके इसमें घी और नमक डाल दिया है और साफ़ पानी डाल करके कुकर बंद, और ये तैयार हो चुका है गैस की ओर जाने के लिए। लेकिन अभी गैस ऑन नहीं होगी अभी इसको सिर्फ डराया गया है गैस के ऊपर रख करके कि अभी आग लगाने वाले हैं नीचे से, लेकिन नहीं, छोड़ दे रहे, चलो बाद में जलाएंगे। अब ये जो हमने सब्ज़ी पकाई थी अच्छी पक चुकी है, और बस अब इसे खुला पकाने का, जैसा मैं कह रही थी, तो खुला इसको बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ, भले ही वो शूट नहीं लिया है पर हिलाती जा रही हूँ, नहीं कि खुला छोड़ दिया तो पक रही है, नहीं। हरी सब्जियां हैं, कुछ कह नहीं सकते कब जल्दी से फिर वो हो जाए, लाल हो जाए ज़्यादा ही। अभी यहाँ पर फिर से मैंने दही निकाल ली है, इस डब्बे में दही जमाती हूँ, 2-3 दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बच रहा था, मैंने पूरा ही निकाल दिया, मतलब 1 कप दही पूरी ले ली है और 1 चम्मच दही निकाल लिया जमाने के लिए। बाकी इसमें थोड़ा पानी डाला है, साथ में नमक डाला है, देशी खांड डाली है 1 चम्मच, और ये डाला है रायता मसाला, या इसे आप जीरा पाउडर भी कह सकते हैं, मतलब जीरा पाउडर इसमें है ही, रायता मसाला कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अजवाइन, पुदीना पाउडर वगैरह सभी चीज़ें मिक्स हैं। तो ये डाल करके फेंट लेना है। दही में गांठें सिनार है तो मैं उस बर्तन में ही फेंट रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो दूसरे बर्तन, वापस उसी बर्तन में ले लिया था जिसमें दही थी। फिर अच्छे से दही को ब्लेंड कर लिया, फिर मैंने इसको डाल दिया उस पॉट में, सिरेमिक पॉट में। और यहाँ पर सब्जी जो मैं कह रही हूँ ना अच्छी से भुन रही है। बीच बीच में कई दफ़ा इसको हिलाती जा रही थी ताकि एकदम लाल लाल सी, जैसे मुझे खुशबू आने लग जा रही, मैं तुरंत कलछी को हिला दे रही थी। अब लास्ट में मैंने बहुत आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधे से भी कम मिर्ची पाउडर, और डाली है आधा चम्मच आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, और कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल करके मिक्स कर दिया। और इसको कुछ मिनट और अच्छे से भून लेंगे, जाके सूखे मसाले तो वैसे इतनी अच्छी फ्राई हो जाती है ना, सूखे मसाले डालते ही मिक्स करो कि वो उसमें गरम बर्तन में अच्छे से भुन जाती है। जैसे धनिया मिर्ची में कितना ही भूनने का काम रहता है, और ख़ासकर जब बर्तन गर्म हो, सब्ज़ी गर्म है, तो वो लास्ट में ना ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है सूखे मसालों की। और बस सब्ज़ी पहले फ्राई होने के बाद ही सूखे मसाले डालो, तो वो जलते नहीं है सूखे मसाले, और वो टेस्टी भी लगती है सब्ज़ी। मसालों का भी स्वाद आता है, भले हल्के मसाले डाले हों। और पहले से मसाले डाल दो फिर सब्ज़ी भूनते रहो तो फिर वो ना जल जाते हैं सूखे मसाले, पहले ही वो पाउडर रहते हैं मसाले। तो अब अच्छे से फ्राई होके मैंने उसको साइड में ले लिया है। तड़के पैन में ऑयल गरम किया है, इसमें राई जीरा डाले आधा आधा चम्मच, फिर हींग भी डाली है और मिर्ची पाउडर डाला है, और इस तड़के को डाल दिया हमने रायते पे। धनिया पत्ता मैं पहले डाल चुकी थी और उसको कुछ सेकंड के लिए ढक दिया है। और अब तड़के को हल्के हाथों मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही पूरी ऊपर तक भरी हुई इस बर्तन में। और इसे मैंने ढक करके रख दिया। तो बूंदी का रायता रेडी है। बूंदी की जगह आप खीरा, बीट रूट कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे मुझे बड़ा मन हो रहा था बीट रूट रायता बनाने का, चलो अब बीट रूट लेके आएंगे, फिर किसी दिन बनाते हैं। बीट रूट की छाछ भी बहुत अच्छी लगती है और रायता भी बहुत अच्छा लगता है। अब उतनी देर में मैंने आटा भी गूँथ लिया है, और जो चावल रेडी था उसको मैंने गैस ऑन करके चावल भी अब चढ़ा दिए थे। 1 विसिल के बाद चावल पक जाते हैं, और पूरी स्टीम निकलने के बाद हम चावल खोलेंगे। तो लास्ट में खोलूँगी जब रोटी वगैरह बन जाए। तो जब तक मैंने यहाँ पर आटा जो गूँथा था झटपट से उसकी बॉल्स बना ली हैं और रोटियां बनानी शुरू कर लेंगे। दाल मैंने बीच में जब पूरी स्टीम निकल गई थी, मैंने खोल के देखा था तो दाल हमारी अच्छी पक चुकी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और दाल एक साइड में रखी और ये रोटियां बनानी शुरू। रोटी बनाते वक्त ना मैं पहले हमेशा बॉल्स बना लेती हूँ, जिससे मेरी रोटी बहुत जल्दी बन जाती हैं। मुझे पता ही नहीं चलता अरे रोटी बन गई, क्योंकि वो एक एक उठाओ बेलो तुरंत। और मैं सूखा आटा बहुत कम लगाती हूँ बेलते वक्त। जैसे देखो गैस के पास भी ज़्यादा नहीं झड़ता सूखा आटा, परथन जिसे कहते हैं, चकले बेलन पे बहुत हल्का सा रहता है। रोटी चुपड़ते वक्त घी जब हम लगाते हैं तो सूखा आटा नहीं होता है ना, तो घी का पूरा टेस्ट रहता है, घी अच्छे से अप्लाई होता है। वरना क्या होता है ना, वो रूखी रूखी सी लगने लगती है रोटी, चाहे कितना भी आप घी डालो। तो मैं बेलते वक्त परथन कम लगाती हूँ, भले ही मुझे वो ऐसे रोटी उठा के ऐसे घुमाना पड़ जाए। और पतली रोटियां बेलती हूँ मैं, भले ही वो बड़ी बड़ी सी हो जाए। बनानी मुझे छोटी रोटी होती है साइज़ की, लेकिन वो बेलन चलता रहता है तो वो बड़ी हो जाती हैं। मैं एक रोज़ सोचती हूँ आज मैं छोटी रोटी बनाऊँगी, लेकिन नहीं, वो साइज़ रोज़ वाला हो जाता है, क्योंकि वो माइंड सेट है कि मतलब इसको भी और बेलना है, वो वाली चीज़ है।
और कुकर खोला है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बिल्कुल चुटकी भर डाला है, ज़्यादा नहीं कि स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगेगी। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और ये हमारी चना दाल तड़का रेडी है। सेम ऐसे ही आप लौकी चना दाल बना सकते हो। जब हम चना दाल डालते हैं मसाले के साथ में, उस टाइम पे आप कटी हुई लौकी डाल करके भी भून लेंगे और फिर चना दाल लौकी बन जाती है। तो ये आप रात में कभी भी बना सकते हैं, डिनर टाइम पे या फिर लंच टाइम पे। ये सब्जी का काम करता है, मतलब सब्जी नहीं भी है, केवल चना दाल तड़का है, तो भी आपको चावल चपाती सभी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगर लौकी डाल देंगे तो सब्जी दाल दोनों का काम कर लेता है वो। तो अभी यहाँ परोड़ा बन चुके हैं, दाल और रायता बन गया है, रोटी बन गई है। लास्ट में मैंने ये कुकर खोला है, बन तो पहले ही गया था चावल, और ये देखो एकदम खिला खिला बिखरा हुआ सा चावल भी रेडी है। और इसे भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि मुझे सारी क्लीनिंग करनी होती है ना जब, तो मैं सारे बर्तन वर्तन पहले निपटा के रखती हूँ, फिर बाद में आराम से बैठ के खाना वाना खाया जाएगा। तो बस ये भी मैंने ट्रांसफ़र किया चावल। तो दाल, चना दाल तड़का है, परोड़ा की सब्ज़ी है, प्लेन राइस है और बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बहुत टेस्टी लगता है, बस दही फ्रेश होनी चाहिए। रायते के लिए ना कोई भी रायता आप बना सकते हैं, खीरा का रायता भी अच्छा लगता है, गाजर का रायता, बीटरूट, कोई सा भी। और दाल को सर्व करते वक्त घी डाल करके टेस्ट तो डबल हो जाता है, क्योंकि हमने तड़के पे डाला भी नहीं था घी, तो इस तब तो खासकर दाल के ऊपर घी डाल के ही स्वाद आता है। और सैलेड है गाजर की। तो हमारी सिंपल और टेस्टी वाली लंच थाली रेडी है। आप आपने क्या बनाया मुझे ये बताना, और इस सब्ज़ी को आप कैसे बनाते हैं वो भी बताना, आप इसे क्या कहते हैं वो भी बताना। और पता है, आप अब मेरी कम्युनिटी में कुछ पोस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपके लिए भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी ओर से भी कुछ पोस्ट डाल सकते हैं कि आपने क्या बनाया है ना। अपने बारे में भी हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं। किसी ने देखा है कि नहीं देखना, मेरी चैनल पर जाना, ऐसे जहाँ पे मेरी डीपी है चैनल पर, फिर आपको मिलेगा कम्युनिटी, वहाँ पर मिलेगा आपको व्यूवर्स के लिए। और ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है, इसमें पानी नमक डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी डाल करके बॉईल करके साइड में ले लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज डाल के भून लिया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया, फिर कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भी मिक्स करके भूनने के बाद मैगी मसाला और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी भून लिया, और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।